तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंडिया टूर ऑफ जिम्बाब्वे 2024 के एक और मैच के बारे में, मतलब सेकंड मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है किसके बीच में, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में। क्योंकि जब इंडिया टूर की जिम्बाब्वे का तो उसी के बीच में मैच होगा। कॉमन सेंस कहाँ होने वाला है? हरारे स्पोर्ट्स क्लब में होने वाला है। अब देखो रिसेंट T20 मैचेस का डेटा क्या है। पहला मैच जो कल हुआ था उसका डेटा ज़रा देखो। पेसर्स को मिले थे 7 विकेट, स्पिनर्स को मिले थे 11 विकेट। ठीक है, स्कोर कार्ड की बात की जाए तो रन बने थे 115 और 102। इंडिया हार गई थी। और अगर किसी को याद हो तो मैंने बोला था कि कॉम्बिनेशन अच्छा बना के जाना, जो मैं बताया हूँ आपको वही लेके जाना, कोई नया कॉम्बिनेशन ट्राई मत करना। और जिसने भी ये किया होगा वो अल्ट्रा करके गया होगा। क्योंकि एक दो ट्रम्प मैंने बताया था, जैसे बेनेट के बारे में बताया था, डायोन मायर्स के बारे में बताया था, और कीपिंग सेक्शन से क्लाइव मडांडे के बारे में बताया था। जिसने भी ट्राई किया होगा वो अल्ट्रा मेगा क्लीन स्वीप करके गया होगा। कैप्टन बताया था सिकंदर राजा के बारे में, करना उसको इम्पोर्टेंट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है। अब भाई जिसने भी किया होगा वो अच्छा करके गया होगा, और जो ट्राई नहीं किया होगा वो भाई अगर सेफ गया होगा इंडिया के फेवर में। भाई देखो कभी भी किसी के फेवर में वन साइडेड टीम मत बनाया करो। मैं इस चीज़ के फेवर में कभी नहीं रहता हूँ कि किसी भी टीम को कमज़ोर मानो, चाहे वो युगांडा ही क्यों न हो। लेकिन भाई 2 प्लेयर तो कम से कम रखो भाई। बंदे 10-1 का कॉम्बो लेके जाते हैं भाई, 10-1। अगर भाई ऑप्शन ना रहे ना ड्रीम पे तो 11-0 का ही बना दे बंदे, 11 इसका और 0 उसका। थोड़ा भाई भेजा लगाया करो। मैंने कल बताया था कि क्लाइव मडांडे को लेके जाना अगर फर्स्ट इनिंग में जिम्बाब्वे बैटिंग करे। क्यों बोला था इसका रीज़न समझे थे तुम लोग? इसलिए बोला था कि क्लाइव मडांडे के बैटिंग आने के चांसेस हैं। देखो एनालिसिस किया था मैंने किसके फेवर में, इंडिया के फेवर में, नो डाउट। लेकिन क्यों किया था ये भी तो समझोगे तुम थोड़ा सा। अगर तुम समझ रहे हो कि भाई फॉर एग्जांपल कि जुरेल का ऑप्शन था भाई कीपिंग सेक्शन में, या मुझे कीपर से उठाना था किसी एक को, तो मैं जुरेल को ले गया। जुरेल बढ़िया है, इंडियन है, अच्छा करके जाएगा, ठीक है भाई। अगर ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और जो थर्ड में थे रियान पराग, मान लो तीनों मिलके अगर इनिंग्स को कंप्लीट कर देते, 115 रन कुछ ज़्यादा था नहीं, तो क्या ध्रुव जुरेल के बैटिंग आने के चांसेस होते? तुम खुद बताओ, नहीं होते। तो भाई अगर उसके बैटिंग आने के चांसेस नहीं है सेकंड इनिंग में तो क्यों रखे अपन? चलो कल तो भाई अनएक्सपेक्टेड हुआ तो साइड कर दो, साइड कर देते उस चीज़ को। और अगर ऐसा होता कि गायकवाड़, गिल और रियान पराग मिलकर इनिंग्स ख़त्म कर देते तो क्या ध्रुव जुरेल के बैटिंग के आने के चांसेस होते? नहीं होते। लेकिन क्लाइव मडांडे के चांसेस ज़्यादा थे बैटिंग करने के। तो भाई अगर कोई बंदा बैटिंग करने आ रहा है प्लस कीपिंग ऑप्शन दे रहा है और उसके बैटिंग के चांसेस भी हैं, अच्छे खासे चांसेस हैं उसके बैटिंग के, क्योंकि विकेट्स गिरेंगे जिम्बाब्वे के, क्योंकि इंडिया के कंपैरिजन में कमज़ोर टीम तो है ये, तुम भी जानते हो। तो भाई मडांडे को क्यों ना ट्राई करें अपन, ट्रम्प भी बन जाए। ठीक है, कम सिलेक्शन भी था उसका, अच्छा खासा करके भी चला गया कल, लेकिन बंदे ध्रुव जुरेल के पीछे भाग गए। चलो कल बैटिंग आ गया मान लेता हूँ, लेकिन हर दिन नहीं आएगा। मे बी आज क्या हो कि ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और रियान पराग मिलके ही इनिंग्स खत्म कर दे, अगर इंडिया सेकंड में बैटिंग करती है तो। हाँ, फर्स्ट में अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो ज़रूर ट्राई करना ध्रुव जुरेल को। समझ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस कारण से बताता हूँ, तो लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोर करके मत चलना, ठीक। देखो सेकंड मैच में क्या हुआ था, पेसर्स को 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट। वहीं स्कोर कार्ड की बात करें तो रन बने थे 140 और 141। देखो बात करते तीसरे मैच में तो पेसर्स को मिले थे 9 विकेट, स्पिनर को मिले थे 2 विकेट। वहीं स्कोर कार्ड की बात करें तो रन बने थे 165 और 166 रन, ठीक है। चौथे में देखो पेसर्स को 12, स्पिनर्स को 5। वहीं स्कोर कार्ड की बात करें तो रन बने थे 148 और 147। तो भाई ये था तुम्हारा वेन्यू का डेटा, मतलब वेन्यू पे क्या हुआ था इसका डेटा, ठीक है। कल के दिन पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले थे, स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट्स मिले थे। तो मैं तो कहूँगा फिलहाल के लिए बैलेंस ही बनाना, 2 पेसर 2 स्पिनर ट्राई करके ज़रूर जाना आज के दिन में, ठीक है। और बाकी जो बताता हूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड, उसका फॉलो किया करो यार। जैसे देखो रिसेंट हेड टू हेड में जो कल वाला मैच था, क्लाइव मडांडे 25 में 29 रन। अब बताओ आया ना भाई ड्रीम टीम में, सिलेक्शन भी कम है, 29 रन इधर से, मे बी कैच स्टंपिंग से ही पॉइंट दिया होगा क्लाइव मडांडे। तो भाई अल्ट्रा करके जाओगे, समझ रहे हो। ये चीज़ को फॉलो किया करो जो बताता हूँ, ठीक है। देखो सेकंड में कौन था, रवि बिश्नोई 4 विकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्लेयर जो मैंने बताया था ट्रम्प प्लेयर, देखो 22 में 23 रन, डायोन मायर्स। 23 रन अच्छे खासे होते भाई, 23 रन अच्छे खासे होते हैं अगर कोई प्लेयर को ट्राई करना चाहो तो देखो अच्छा रहा, इंपॉर्टेंट रहा ये प्लेयर डायोन मायर्स।
मे भी बॉलिंग करे भी आज के दिन में, बॉलिंग भी कर सकता है, ऐसा भी समझ लेना तुम लोग, ये नहीं सिर्फ बैटिंग से बोलता हूँ। डायन मायर्स बॉलिंग भी कर सकते हैं, इस कारण से बोलता हूँ कि ट्राई करना इनको। वाशिंगटन सुंदर भाई क्लास ऑलराउंडर भाई, देखो इधर से 27 रन प्लस 2 विकेट, और क्या चाहिए। शुभमन गिल तो बताया भाई क्लास बैटर है, लेके जाना कोई सा भी दिन हो। टेंडाई छटारा भाई 3 विकेट लिया, क्यों लिया इसका रीज़न समझ लो, एक्सपीरियंस, और कोई रीज़न नहीं भाई। बंदे के पास एक्सपीरियंस है, पेस है, अच्छा करके गया कल और आज भी अच्छा करके जाएगा। कल भी मैंने बताया था टीम बनाते टाइम तुमको कि टेंडाई छटारा को ट्राई करना है। मुजरबानी के ऊपर मैंने बताया था तुमको, मतलब मुजरबानी का ऑप्शन था और टेंडाई छटारा का ऑप्शन था, तो मैंने बोला था टेंडाई छटारा को ले जाना। फर्स्ट टीम में मैंने टेंडाई छटारा को ही पिक किया था मुजबरानी के ऊपर, मतलब मुजबरानी को साइड करके टेंडाई छटारा को पिक कर लिया था। क्यों किया था इसका रीज़न था भाई, समझ रहे हो। अब तो डेटा है नहीं हेड टू हेड का मेरे पास जो तुम्हें बता पाऊँ, लेकिन फिर भी कल मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई टेंडाई छटारा को ले जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जिसने सुना होगा, जो फॉलो किया होगा बात, वो अल्ट्रा करके गया होगा। सिकंदर रजा भाई बताया था हेड टू हेड रिकॉर्ड बढ़िया है, 3 विकेट देख लो। बेनेट जो ऑलराउंडर सेक्शन में मेंशन था, मैंने बोला था ट्रम्प है भाई, ट्रम्प है, लेके जाना, समझ रहे हो। इसी कारण मैं 7-4 का कॉम्बो बना के ले गया था कल, 7-4 का बनाया था, एक में 5-6 का बनाया था। शायद ही कोई एनालिस्ट होगा जो 5-6 या 7-4 का बना के लेगा। मैक्सिमम एनालिस्ट को तुम देखे होगे कि 9-2 या 8-3 का बना के ले गए होंगे। भाई कमज़ोर टीम है ये तो मैटर करता ही है, लेकिन ये भी तो देखो उसका होम ग्राउंड है, तो इतना भी कमज़ोर नहीं होगा, समझ रहे हो। अब तुम्हारे गांव का मैच बाजू वाले गांव के साथ है, और बाजू वाला गांव का बंदा तुम्हारे गांव में खेलने आ रहा है मान लो, ठीक है, या तुम्हारे पार्क में इस कॉलोनी से उस कॉलोनी का बंदा खेलने आ रहा है, तो भाई तुम्हारे अपने कॉलोनी के पार्क में सामने वाली टीम के साथ अच्छा करने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा होते हैं। मान लो तुम अपने गाँव में खेलोगे, अपने गली में खेलोगे, तो तुम्हें आदत है खेलने का वहाँ पे, समझ रहे हो, तो तुम अच्छा करके जा सकते हो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सामने अगर कोई मजबूत टीम हो तो बंदा अपने टॉप लेवल पे जाके खेलता है। अगर मान लो तुम कमज़ोर हो, मान लो तुम भाई 8 क्लास के बंदे हो, मैं 12th क्लास का बंदा हूँ, ठीक है, तो क्या करोगे तुम। अगर 12th और 8 का मैच करा दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तुम यही करोगे कि सोचोगे अच्छा सीनियर लोग है, इसको हराना है, कैसे भी करके तुम जी जान लगा दोगे भाई, और ऊपर से तुम्हारा होम ग्राउंड, तो फेवर तो मिलेगा ही तुम्हें। और वही हुआ कल। तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, कभी भी किसी का होम ग्राउंड हो और टीम में ज़्यादा का अंतर ना हो, ठीक है, 19-20 भी नहीं है, मान लो 17-20 है, 17 जिम्बाब्वे तो 20 इंडिया है, ठीक। तो इस कंडीशन में 5-6 भी नहीं, चलो 7-4 तक मैक्स बोलूँगा, 7-4 बना के ले जाना। ये नहीं कि बना रहे 8-3, 9-2, 10-1, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरा बताने का काम था, बाकी तुम बनाना चाहो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें लगता है हाँ एक आध टीम में बना सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक आध टीम में तुम्हें लग रहा है कि हाँ एक आध टीम में ऐसा भी हो सकता है कि उसके एक ही प्लेयर चले, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा, बाकी 10 के 10 इंडिया के चले, कर सकते हो। लेकिन अब तुम चाहो कि 20 टीम बना रहे हो, 20 में तुम 10 का कॉम्बो बनाओ, तो भाई पॉसिबल नहीं है, अच्छा नहीं होगा तुम्हारा रिजल्ट। इस चीज़ को भी ध्यान में तुम रख लो। दूसरा भाई 2022 का डेटा है, उसमें बैटिंग सेक्शन से स्टार बन के आए थे सूर्य कुमार, केएल राहुल, बॉलिंग से स्टार बन के आए थे रविचंद्रन, सीन विलियम्स, और कौन, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी, बहुत सारे आए थे भाई। लेकिन पुराना डेटा है और कोई भी खेल नहीं रहा है, सिकंदर रजा सिर्फ खेल रहा है। यहाँ से अगर तुम देखना चाहो कि इस डेटा में कौन सा बंदा खेल रहा है, मतलब करेंटली, तो सिकंदर रजा एक ये खेल रहे हैं, बाकी शायद ही कोई खेल रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस डेटा को देखने का। बाकी मैं एक बार बता देता हूँ ऊपर का जो भी है तुम्हारा, ये डेटा क्या हुआ था, आमने सामने भिड़ी थी टीम, तो ठीक है। ये डेटा भाई 2016 का है, बहुत पुराना है, शायद ही कोई प्लेयर खेल रहा हो इस टाइम पे, तो इग्नोर करते हैं अपन। 4th में देख लो भाई, ये भी 16 का डेटा है, शायद ही कोई खेल रहा हो, तो अपन इग्नोर करके चलेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ CVC चॉइसेस के बारे में। तो इंडिया की तरफ बना सकते हो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को। अब तुम समझो कि भाई शुभमन गिल अभिषेक शर्मा को क्यों लिखा, दोनों तो फ्लॉप हुए थे, ठीक है। जैसा कि वीडियो मैंने बताया कि ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल मिला के ख़त्म कर दें इनिंग, या रियान पराग, तो भाई 4 बैटर का नाम बताया था, अभिषेक शर्मा भी उसमें था एक, ठीक है, उसका भी नाम तुम ऐड कर लो। लेकिन मैं अगर बता रहा हूँ किसी के बारे में तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, मैं सोच के बता रहा हूँ, कुछ समझ के बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट बना दो किसी को भी, इसको हटा दो। अब भाई अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्यों लिखा, मे भी ऐसा हो कि स्टार्टिंग में ही इनिंग ख़त्म हो जाए, फर्स्ट 3-4 बैटर में ख़त्म हो जाए मैच, तो भाई अच्छा करके जाएंगे ये लोग। मान लो कि इंडिया फर्स्ट में बैटिंग कर रही है और पहले की 4 बैट्समैन अल्ट्रा करके चले जाएं, मतलब कि अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, ठीक है। तो क्या होगा, सबके खाते में अच्छे खासे रन आएंगे। जैसे कि कल वाले आंध्रा वाले मैच में शुरू के 4 बैट्समैन ने अच्छा खासा पॉइंट दे दिया था, सब ने 80+ पॉइंट दिया था, तो भाई इन्हीं में से किसी को CVC कर दो तो अल्ट्रा हो जाएगा कि नहीं तुम्हारा, समझ रहे हो इस चीज़ को, ये बात है, ठीक।
तो इसी कारण अभिषेक शर्मा और सुमन गिल को बनाया, ठीक है। और दूसरा कंडीशन है कि अभिषेक शर्मा बॉलिंग बैकअप भी देंगे, जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कल, आईपीएल में बॉलिंग नहीं करते हैं, शायद ही कभी करते हैं, रेयरली जब स्पिनिंग ट्रैक हो तब, लेकिन बॉलिंग करेंगे। और कल ये बॉलिंग करने आए भी थे, भले विकेटलेस रहे अलग बात है, लेकिन बॉलिंग करने आए थे। लेकिन रोज़ रोज़ तो विकेटलेस नहीं रहेंगे, ये भी तुम जानते हो। मे भी आज विकेट ले ले तो भाई कैप्टेंसी के सीधे अच्छे चॉइस हो जाते हैं। वीसी के चॉइस में बता देता हूँ, सिकंदर रजा को ट्राई कर लेना, 5 से 6 टीम में करना, अभिषेक शर्मा सिकंदर रजा को ट्राई, सिंपल, समझ रहे हो। वहीं देखो जिम्बाब्वे की तरफ से किसको बना सकते हो, सिकंदर रजा और बेनेट को, दोनों सेफ है भाई, सेफ का बताया मैंने, सेफ में तुम सिकंदर रजा, बेनेट, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के साथ जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि नहीं कोई डिफरेंशियल चाहिए अपने को, तो भाई डिफरेंशियल में इंडिया की तरफ से बना सकते हो बिश्नोई और गायकवाड़ को। तो जिम्बाब्वे की तरफ से किसको करें, तो जिम्बाब्वे की तरफ से मैंने बताया कि टेंडई छादारा और डायोन मायर्स को करो। तो सी बना सकते हो टेंडई छादारा को, और वीसी बना सकते हो डायन मायर्स को। तो एनालिसिस वाला पार्ट तो खैर खत्म हो गया है। अब कर लो 3 काम। 3 काम यही है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, वीडियो करो शेयर, और वीडियो के नीचे करो कमेंट जो भी तुम्हारे गिवे का आंसर। और गिवे का सवाल यही रहने वाला है कि कोई भी एक प्यारा सा कमेंट करो। ये हो गया एक सवाल। दूसरा सवाल कि अभिषेक शर्मा कितने पॉइंट देंगे, और तीसरा सवाल कि सिकंदर रजा कितने पॉइंट देंगे। तीनों सवाल का आंसर दे दो। वापस से बता देता हूँ, पहला सवाल कि अभिषेक शर्मा कितने पॉइंट्स देंगे, दूसरा सवाल कि सिकंदर रजा कितने पॉइंट्स देंगे, और तीसरा सवाल तुम्हारा रहने वाला है कि कोई भी एक प्यारा सा कमेंट करो, और जिसका भी कमेंट हमें या हमारी टीम को अच्छा लगेगा वो बन जाएगा गिव का विनर। और तीसरा काम यही है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि फाइनल अपडेट तुम्हें उधर ही मिलेगा, ठीक है। और भी लीक्स कवर हो रहे हैं, उसका ही फ़ायदा तुम उठा पाओगे। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।